ये प्रतापी आदमी है। जब उनके वो चेहरे देख के हम लोग जान गए कि बहुत प्रतापी रहेंगे। आइए राम सिंह जी, आप इसको बनाइए। और इसी को डाल दिया हमने, बैठिए। पहले आप इधर से आके फोटो बनाइए। बच्ची हो रही, पीछे आ जाओ। चलो बच्चों उधर पीछे आ जाओ, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो इधर पीछे है भैया, लाइन में सब लोग खड़े हो जाओ। ना अब आप लोग इधर आइए। चलो इधर पीछे खड़े हो। इधर आके महाराज जी के पीछे खड़े हो जाओ। अब आप सभी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बताएंगे सबकी बात अलग है। खड़े हो जाओ, बैठो भैया, बैठो, खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, खड़े रहो भाई। खड़े रहो, तुम आगे पीछे करना। अभी इसके पहले आपने कभी इधर दिखाई बोलेंगे तो हमारे। इसके पहले आपने देखा मझलहा में वो बंदर भोज का कार्यक्रम, और बंदर भोज के बाद यहाँ देवानंद का पुरवा जो हमारे यहाँ गुड्डू सिंह जी के यहाँ पर 3 दिनों से हमसे आग्रह कर रहे थे। ये आपके जो महेश द्विवेदी जी हैं, तो 3 दिन से रोज़ आग्रह कर रहे थे। यहाँ आना हुआ। आने के बाद जो हमने आपका जो इनका चित्र देखा, तो हमने कहा ये तो बड़ा प्रतापी चेहरा है। और जितने भाग्यशाली लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र, जैसे विवेकानंद थे, बड़े बड़े जो संत हो गए वो अल्प आयु में ही गए। तो इस उम्र में जाना और भरा पूरा परिवार और एक धार्मिक विचार छोड़ के जाना, और 4 चीज़ों को महाराज जी ने बताया है, आप उसको ज़रा गिना दीजिए। 4 पुत्र हैं बाबू साहब के, गुड्डू सिंह, राजू सिंह, सूबेदार सिंह, नन्हे सिंह। ये चारों पुत्र अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले सच्चरित्र बालक हैं जी। क्षत्रिय कुलभूषण हैं, जिनका समाज में अस्तित्व है, माता पिता के भक्त थे। तो यहाँ आना हुआ, और आदमी नहीं जानता है किस जन्म का कौन क्या रिश्ता होता है। तस्वीर के ऊपर हमारी निगाह पड़ी तो हम देखते ही रह गए। फिर आप लोगों का जो संकल्प हुआ, कहाँ कहाँ हमारा जन्मदिन, लखनऊ, लालगंज, कानपुर, कहाँ कहाँ लोग मनाते हैं, मनाएंगे। रायबरेली में हम स्वयं मौजूद रहे, हमेशा रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। लेकिन अब की बार का कुछ ऐसा राम सिंह जी ने कुछ ऐसा मैंने चमत्कार देखा आज बंदर भोज वाला। तो हमने कहा कि और आपने आग्रह किया है तो यहाँ हम 1 तारीख को शाम को आएंगे जी। यहाँ हमारा जन्मदिन मनेगा 2 तारीख में, और हम शाम को रवाना होंगे। तो हम यहाँ चाहे 2 मिनट के लिए 1 तारीख में हम आएंगे। आप लोगों से हम बहुत प्रभावित हुए, माता जी से बहुत प्रभावित हुए। तो चाहे 2 मिनट के लिए हमको यहाँ भेज दीजिएगा जी, ताकि कुछ भाई उन लोगों को जो जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, करना है, उनको भी प्रसन्नता होगी, भाई हमारे यहाँ अवघड़ बाबा आए। तो एक देखिए, इससे मनोबल बढ़ता है। तो हम यहाँ अभी वचन दे के जा रहे हैं, चाहे हम 2 मिनट के लिए आवें, लेकिन हम 1 तारीख में तो आना है। तो हम 1 में या 2 तारीख को 2 मिनट के लिए यहाँ हम अवश्य आएंगे। क्योंकि ऐसे धार्मिक विचार के लोग आज के ज़माने में बहुत कम दिखते हैं। और जहाँ धार्मिक विचार के लोग हैं वही संत है। कपड़े से संत आदमी नहीं बनता है, अपने विचारों से, अपने कार्यों से वो संत बन जाता है। तो हमको कुल मिला करके बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही प्रतापी रहे कि यहाँ देखिए हम पूरा मझलहा गांव, और हमारी बिरादरी पंडित वर्ग भी देखिए तन मन धन से जुटा है। तो काहे लिए जुटा है? क्योंकि आप लोगों का व्यवहार है, इनके परिवार का व्यवहार ही तो है हैं? तो कुल मिला करके ये बहुत चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और कहाँ हम आए थे, कहाँ आना हुआ, रुकना हुआ, तो बड़ी अच्छी बात है। इस सीढ़ी के देखने के बाद लोग ये देखें, समझें कि धर्म क्या है, हमारी भारतीय परंपरा क्या है ना, और हमारे धर्म में लोगों की क्या निष्ठा है, क्या होनी चाहिए।
लोग आज के नए ज़माने में सब कुछ भूलते जा रहे हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम शहर में रहते हैं, हम कोठी में रहते हैं, हमारे पास हवाई जहाज़ है। तो हम इस कैमरे के माध्यम से, सीडी के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर भारतीयता नहीं है, आपके अंदर अपने यहाँ हमारी संस्कृति का कोई कल्चर आपके अंदर नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, बिल्डिंग में, हवाई जहाज़ में उड़ने वाले आप कोई भी हों, आप में और एक पशु में फिर ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। इस सीडी को देखिए, धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ऐसे गांव में आके सीखिए। हम तो बहुत दिन शहर में रहे, ज़िंदगी भर रहे, लेकिन जो यहाँ हमने भाव देखा है, धर्म के प्रति आस्था देखी है, वो हमको जल्दी कहीं देखने को मिलता नहीं। तो हम अब वाणी को विराम देंगे, हमें रायबरेली जाना है और हम यहाँ आएंगे 1 तारीख में। ये हमारे जीवन का पहला जन्मदिन होगा जो मजराहा गांव में बंदरों के बीच में बीतेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, इनके संपूर्ण परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, एक बात अंत में मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसी विडम्बना है कि हमारे यहाँ कथा भागवत में महाराज जी को मैंने कहा, महाराज इसका प्रचार करो। भगवान राम ने कहा था कि हनुमान, मैं तुमसे कभी उद्धार नहीं होऊंगा। तो मेरा क्षत्रिय वर्ग से निवेदन है कि आप लोग हनुमान जी के ऋणी हैं। वो जितना क्षत्रिय है ये हनुमान जी का कर्जी है, ये भगवान राम ने कहा है। अब वो कर्जे को कैसे उतारेंगे? तो आप बंदरों को खिला के आप काम करें। एक रोटी, आधी रोटी जहाँ बंदर आवे वो आप उसको दे दीजिए, तो आप हनुमान जी से उद्धार हो जाएंगे और आपके घर में कोई संकट नहीं आने पाएगा, और आएगा तो बहुत हल्का होके निकल जाएगा, रोलर नहीं चलेगा, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु नहीं होगी। यह है हनुमान जी की भक्ति का चमत्कार, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर हमारा सारा जीवन इसी में लग गया। 6391 नंबर का भोज हमारा पिछले मंगल में हुआ है भंवरेश्वर में, उसकी भी सीडी देंगे, आप लोग देखिएगा। तो उस बंदर भोज से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। रोखा में एक पंडित जी ने कहा, वो कुछ व्यंग रहा उनका, क्या महाराज बंदर तो बड़ा नुकसान करता है। तो हमने कहा आदमी से ज़्यादा तो कोई नुकसान कर ही नहीं रहा है, सारे जंगल कटते जा रहे हैं, खेत बनता जा रहा है, बिल्डिंग बनती जा रही है। तो पहले आदमी के लिए कहा नहीं आप कुछ करते। खैर, बंदर है, सरकार से मांग कीजिए, उनकी भी नसबंदी हो, उनकी भी संख्या घटाइए। आदमी के लिए जब सरकार कर सकती है, लेकिन आप मांग तो करो। खैर, तो उन्होंने वो कहा, और कहने के 1.5 घंटे के बाद उनके यहाँ एक बड़ी बुरी खबर आ गई कि 40,000 की गाय चोट खा गई बुरी तरह से, और शायद भगवान उसको ठीक हो या ना। ठीक 1.5 घंटे के बाद ये खबर आई। तो हनुमान जी के बारे में अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो उनके बारे में व्यंग मत बोलिए। जी जी। और 1000 बार अगर आप सुंदरकांड का पाठ रोज करावें, हनुमान जी का भंडारा करावें, हनुमान जी के नाम से शरबत बंटवावें, वो एक तरफ, और एक बंदर को 1 रोटी अगर आपने दे दिया या इतना शरबत दे दिया, महाराज अब आपके यहाँ बंदरों को शरबत भी पिलवा देंगे। तो एक बंदर ने अगर 1 रोटी खा लिया या इतना शरबत पी लिया, इतना, तो 50 ड्रम शक्कर के शरबत आपके बट गए। कहिए क्यों? आज हर मनुष्य अब मनुष्य नहीं रह गया। अगर मनुष्य देखना है तो बच्चों में देखिए आप। इसीलिए मैं बाल भोज करता हूँ, केवल बाल भोज करना भी हनुमान जी की सेवा है। बंदर आपको नहीं मिलते हैं तो गरीब बच्चों को बोला लीजिए, आप उनको आप कंफर्ट बांट लीजिए या शरबत पिला दीजिए, तो समझिए बंदर भोज आपका हो गया। तो प्रत्येक क्षत्रिय का धर्म है, हम तो ब्राह्मण होकर के हनुमान जी का अदा कर रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज तो कर्जी ही है। और ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया भी है, ये नहीं कि हम कहें तो आप मान जाओ। देवराहा बाबा जैसा संत इस युग में नहीं हुआ। कई 100 साल के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा है, कई 100 साल, है ना। वो देवराहा बाबा का ये कहना था, रात में वहाँ डीएम, एसपी, जज रात में जाते रहे बाबा के पास, वही प्रयाग में जब वो मंच के ऊपर रहते रहे मचान बना के,
माघ मेले में, तो लोगों को कहें जाओ जाके बंदर खिला जाओ, जाओ ए फलाने जाओ बंदर खिला जाओ। बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े जज को आदेश करते हैं। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग नहीं जानोगे, ये बानर भोज बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है, बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। उसी में एक रायबरेली में स्पेशल मजिस्ट्रेट रहे कैलाशनाथ पांडे, मैंने उनसे लिखवा लिया था। उनकी राइटिंग आज भी मेरे यहाँ रखी है। सोनिया जी का जो कार्यालय है उन्हीं की बिल्डिंग में पांडे कोठी कहलाती है। तो बंदर भोज में बड़े चमत्कार हैं, बच्चों की सेवा के में बड़े चमत्कार हैं, गाय की सेवा में बड़े चमत्कार हैं। गूलर और नीम पीपल पाकर एक पेड़ लगा के उसको तैयार कर दीजिए, उससे बड़ा बरम भोज आप किसी जन्म में नहीं कर पाएंगे। क्यों? पेड़ लग गया, आप नहीं रहेंगे तो भी सैकड़ों चिड़िया, चींटे, जीव आपको खाते रहें। आपका लगाया पेड़ जो है वो उसका वो उपयोग होगा, यानी वो भोज होता रहेगा। उसके बरम भोज बड़ा कोई नहीं है महाराज। इतने पुरानी परंपरा चली आ रही है, बरम भोज, फलाना भोज। अरे पहले गौ माता है, कुत्ते भैया हैं, बंदर हैं, उनको आप खिला देखिए। जो बचे फिर बंदरों को, वो बच्चों को, और उससे बचे तब सियानों को खिलाइए। हमें सियाने लोग माफ़ करेंगे, ये नहीं कि एक बाबा अच्छा आए हैं बतावे के लिए, सियानों को भोजन निकाल सियाने का हटा के नहीं, उनको दीजिए, लेकिन आखिर में बचे तो नहीं। सबसे पहले बंदर भोज। माता जी ने बताया, तबीयत गदगद हो गई, और महाराज सुन लो, माता जी के द्वारा बंदर भोज न होता तो मैं यहाँ ना आ पाता। ये बजरंग बली ने मुझे भेजा है, ये माता जी की शक्ति थी जो हमको यहाँ खींच लाई थी। जीजा फोन लगाओ के बाबूलाल को फोन करें। मामूली बात नहीं है ना, अपने आप में माता जी ने किया, लेकिन तो बहुत बड़ी बात है साहब। हम इस गांव से, यहाँ के लोगों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि जहाँ बंदरों की सेवा, मनुष्यों की सेवा की जा रही है। तो अब वाणी को हम विराम दें, काम हो गया। जय श्री राम। अपन काम करे घंटा लागी बड़ी प्रतापी आदमी है। अरे यहाँ तुम्हारा 4 जिला का आदमी आया हुआ है, सुल्तानपुर है।